प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, गंगा नदी में स्नान करने से क्या होता है? गंगा नदी कौन है? गंगा नदी में स्नान करना चाहिए कि नहीं? गंगा नदी की सच्चाई क्या है? गंगा नदी की हकीकत क्या है? आज हम इन सारे विषयों पर प्रकाश डालेंगे। आपको दिव्य ज्ञान कराया जाएगा। इसी संदर्भ में सदगुरु का बहुत ही दिव्य भंडारा सन 2024 में ही 19 और 20 नवंबर को मुक्ति महामहोत्सव के नाम से रखा गया है, जिसमें सदगुरु परमात्मा का जो असली ज्ञान है, अधर की साधना, निराधार की साधना, उस साधना की दीक्षा भी दी जाएगी। जिन भी लोगों को आना है उसमें आए। 19 और 20 नवंबर को मुक्ति महामहोत्सव नाम से दिव्य भंडारा होने जा रहा है। बहुत ही विशाल भंडारा होगा। दीक्षा दी जाएगी उसमें सभी भक्तों को। उस भंडारे में भक्त श्री वस्ती राम जी कटारिया द्वारा प्रथम दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, गंगा नदी को लोग मां मानते हैं, कुछ कष्ट हरिणी मानते हैं, कुछ पाप को नष्ट करने वाली मानते हैं। गंगा में स्नान से लोग अपनी मुक्ति मानते हैं। तरह तरह की बातें हैं। सज्जनों, सर्वप्रथम मैं आपको गंगा की सच्चाई बताता हूं कि जो गंगा नदी है, ये ब्रह्म के शरीर का एक अंग है। गंगा नदी जो है ब्रह्म के शरीर का एक अंग है। ब्रह्म निरंजन जो सृष्टि बनाए हैं, चांद तारा धरती आकाश पृथ्वी जल पवन, ये सब ब्रह्म की शरीर है। और उसी ब्रह्म की शरीर का गंगा नदी एक अंग है, एक पार्ट है। गंगा नदी उनका एक अंग है, उनका एक पार्ट है, उन्हीं की शरीर का एक अंग। जैसे आपके शरीर में भी जल है, वैसे ब्रह्म निरंजन के शरीर की भी गंगा नदी एक पार्ट है। अब इसमें लोग क्या करते हैं कि अज्ञानता के कारण इसमें नहाने से अपनी मुक्ति मानते हैं। सोचते हैं कि हम गंगा स्नान करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे, हमारे पाप कट जाएंगे। सदगुरु परमात्मा इस भेद को मिटाते हैं और कहते हैं कि गंगा की नहाए से कौन नरे तरो है, वही बीच रहती है मेघा और मछलियां। राम के मिलन की न्यारी न्यारी बतिया, न्यारी न्यारी बतिया, न्यारी न्यारी बतिया। राम के मिलन की न्यारी न्यारी बतिया। सज्जनों, ब्रह्म की शरीर का जो एक अंग है, जो पार्ट है गंगा नदी, इसको लोग मां मानते हैं और इसमें स्नान करके अपनी मुक्ति मानते, मुक्ति समझते कि इससे हम तर जाएंगे, हमारा मुक्ति हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब कहते हैं कि गंगा की नहाई से कौन नर तरो है। इस संसार में गंगा स्नान करके कौन तरा है? भाई, तुम जाते हो गंगा स्नान करने साल में 6 महीना पर एक बार, तो तुम सोचते हो हमारी मुक्ति हो जाएगी। अब सदगुरु कहते हैं कि उसी गंगा नदी के बीच में मेंढक और मछलियां रहते, वो 24 घंटा उसी पानी में रहते। तुम तो कभी कभी जाते हो स्नान करने, 2, 4, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा स्नान किए निकल आए। उतने में तुम अपना कल्याण समझते हो, अपनी मुक्ति समझते हो। मगर उसमें जो मेंढक और मछलियां हैं, वो तो जीवन भर उसी में रहती, उनका भी तो कल्याण हो जाना चाहिए। मगर गंगा में रहने वाली मछली का क्या हाल होता है, आप सभी अपने आंखों से देखिए भी और सुनिए भी। सज्जनों, जब मछुआरा जाते हैं ना, मछली पकड़ने वाले मछुआरा जिन्हें कहते हैं, गंगा में जाल डालते हैं, मछली को पकड़ते हैं, पकड़ के ले आते हैं। जब मछली को पकड़ के ले आते हैं, पानी से बाहर निकाल देते हैं, तो हम सभी ने बचपन में पढ़ा है किताबों में कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है।
हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। बचपन में किताबों में ये आता था, मछली जल की रानी, उसका जीवन जो है जल ही उसका जीवन है। जल से यदि बाहर निकाल दो तो तड़पने लगती। जैसे हम सभी को ऑक्सीजन ना मिले तो हम सभी तड़पने लगते, हम सभी की शरीर छूट जाती, आत्मा तड़फड़ा के शरीर को छोड़ देती। यानी कि उसी तरीके से मछली का जो जीवन है वो जल से है, जल से आधारित है। अब गंगा में रहने वाली मछली को लोग जल से बाहर निकाल देते हैं तो मछली तड़पने लगती है। और यहीं तक नहीं, कुछ लोग तो उससे क्या करते हैं कि ले जाकर के काट देते हैं बेचने के लिए, जिंदा ही मछली को काट देते हैं। दूसरी चीज, कुछ लोग क्या करते हैं कि उन मछलियों को तवे में डाल देते हैं, गरम तवे में डाल देते हैं, मछलियां चिटकती हैं, फिर उठाकर फिर डाल देते हैं। आप विचार करिए, आप गंगा नदी में स्नान करके अपनी मुक्ति मानते हैं, मगर उस गंगा नदी में रहने वाली, अनवरत रहने वाली मछलियों की क्या गति हो रही, क्या मुक्ति हो रही मछलियों की? जिंदा ही तवे में डाला जा रहा है, जिंदा ही उनके अंग अंग को काटा जा रहा है। यहीं तक नहीं, लोग क्या करते हैं कि मछली के शरीर में लोहे की चीज घुसा करके, छड़ या कोई भी नोकीली चीज घुसा करके आग में लटका देते हैं, नीचे से आग लगाते हैं, जिंदा मछली तड़फड़ाती है, छटपटाती है। यदि गंगा में शक्ति है तो 24 घंटा मछली, जल में रहने वाली मछली को गंगा बचा नहीं लेती। क्यों अंधविश्वास में पड़ते हो आप सभी? गंगा नदी से मानते हो मुक्ति अपनी? गंगा नदी में स्नान कर, तुम तो स्नान करके मुक्ति समझ लेते हो, मगर उसके बीच में रहने वाले मेंढक और मछलियों की क्या दुर्गति होती है, इस पर जरा विचार करो। यदि गंगा में शक्ति होती तो 24 घंटा रहने वाले जल जीवों को वो मुक्त नहीं कर देती? जरा विचार करिए आप सभी। गंगा को आप महान मानते, गंगा से आप अपने पाप कष्ट हरने को मानते। देखिए मछली कितना तड़प रही है गंगा से निकलकर। गंगा में रहने वाली मछली जिंदा काटी जा रही, जिंदा तवे पे डाली जा रही, जिंदा जलाई जा रही, पानी से निकलने के बाद तड़पाई जा रही। इतना सारा दुख उसे हो रहा है और आप समझते हैं कि आप कभी कभी जाकर गंगा स्नान कर लेंगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गंगा माँ है। माँ, मैं कहता हूं माँ तुम्हें गोदी में खिलाती है। जरा तुम गंगा के बीच में जाओ, गंगा के बीच में जाओ और देखो क्या माँ तुम्हें गोदी में खिलाएंगी? गंगा माँ, डूब कर मर जाओगे, वापस नहीं आओगे माँ कहने के लिए। यदि गंगा माँ है तो साल भर में ना जाने कितने हजार लाखों लोग मरते हैं, लाखों जानवर मरते हैं। विचार करो कि यदि माँ है तो माँ सबको मारने का काम कर रही है, तो इसे क्या माँ कहोगे? अगर कोई डूब जाए तो बचता नहीं है, अगर उसे तैरना आता है तो बच गया तो ठीक, नहीं तो तैरना नहीं आता है तो डूब कर मर जाता है। क्या माँ का काम है डुबाना? अगर माँ की गोद में कोई गया है बच्चा तो माँ उसको दुलार करती है, लाड करती है, प्यार करती है। माँ उसे मारती नहीं है, जान से नहीं मारती, उसके प्राण हरण नहीं करती। मगर गंगा जी की गोद में आप चले जाए ना तो निश्चित है कि यदि आप तैरना जानते होंगे तो शायद बच जाएं, नहीं तो बच नहीं सकते उससे आप। क्या यही मां का कर्तव्य है? विचार करो। जो भी लोग गंगा पूजा करते हैं, गंगा की आरती करते हैं, गंगा के स्नान करने से अपनी मुक्ति समझते, गंगा को मां मानते हैं, मैं कहता हूं एक बार गंगा जी के बीच में जाकर बैठो, गंगा की गोद में। गंगा मैया मानते हो ना, गंगा मैया की गोद में बैठो, फिर समझ आ जाएगा। बस कुछ क्षणों में तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, गंगा ले लेंगे। ऐसे गंगा को तुम मां कहते हो, मां की ममता को तार तार करते हो, मां की ममता को समझ नहीं पाए। मां तो स्वयं भूखी रहती, बच्चे को भोजन कराती, मां स्वयं गीले में लेट जाती है मगर बच्चे को सूखी जगह में सर्दियों में लिटाती है। मां की ममता, मां स्वयं का कलेजा निकाल कर बच्चे को देना हो तो दे देती है। मां की ममता, मां स्वयं के प्राण त्यागना सही समझती है मगर अपने बच्चे के प्रति आंच नहीं आने देती। मां की ममता यह है।
तुम गंगा को किस हिसाब से मां कहते हो? जाओ गंगा में, थोड़ा जाओ गंगा के बीच में, देखो मां तुम्हें बचाती है। देखो जाकर थोड़ा, जो गंगा को मां कहते हैं जरा देखें जाकर के। सज्जनों, गंगा के पानी को लोग अमृत कहते हैं और बड़े प्रेम से पीते, कहते गंगा जल अमृत है, अमृत। गंगा जल अमृत है, कैसा अमृत है जरा बताना। जब गंगा हिमालय से निकलती है तो अनेक शहरों से होते हुए आती, अनेक शहरों से, नगरों से, जिलों से, प्रांतों से होते हुए तब बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती समुद्र में। अब आप विचार करिए कि उसमें अमृत क्या है, गंगा के पानी में अमृत क्या है। जितने भी शहर हैं, शहर की लेटरिन, गटर के द्वारा, नालियों के द्वारा गंदगी सब गंगा में जाती है। जितनी भी लाशें हैं, बॉडी हैं, जलाई जाती हैं, फेंक दी जाती हैं। कुछ जलने के बाद जो है उसकी राख फेंक दी जाती, हड्डियां फेंक दी जाती। अनेक जानवर जो है ना, मरे हुए जानवरों को गंगा में बहा दिया जाता है, सड़ते हैं, गलते हैं उसे। शहर की लेटरिन, टट्टी सारी गंगा में जाती है, उसे पीते हो और कहते हो ये तो अमृत है, अमृत। धिक्कार है ऐसे विचार को। विचार करो, जहां से गंगा निकलती वहां से जहां तक समुद्र में नहीं गिरती, कितने शहर पड़ते हैं बीच में, अनेकों शहर पड़ते, अनेकों शहर से निकलते हुए गंगा जाती है। अनेकों लोग मरे हुए डाले जाते हैं, अनेकों जानवर, लेटरिन, टट्टी, नाली का पानी, गटर का पानी, सारा का सारा गंगा में बहाया जाता है। उसी को तुम पीते हो और कहते हो ये तो अमृत है, अमृत। जरा विचार करो, मुझे तो हंसी आती कहते हुए। और दुख इस बात का होता है कि मनुष्य आज विचार नहीं कर रहा है, लेटरिन को पी रहा है, मल मूत्र को पी रहा है, गंदगी को पी रहा है, सड़ी गली लाशों के पस को, गंदगी को पी रहा है और कह रहा है ये तो अमृत है, अमृत। गंगा जल को तुम अमृत बोलते हो? गंगा जल में इतनी सारी गंदगी जाती है, वही अमृत है क्या? विचार करो जरा, कितनी शहर की लेटरिन, जो भी शहर है ना, सभी की लेटरिन नालों के द्वारा गंगा में जाती। विचार करो, सोचो जरा इस बात को, किस बात का अमृत है? किस बात का अमृत है वो? क्या गंदगी अमृत है? लेटरिन अमृत है? मल मूत्र अमृत है? क्या अमृत है जो तुम कहते हो गंगा का पानी अमृत है? और पीते भी हो, बड़े शान से पीते हो गंगा के पानी को। सज्जनों, गंगा ब्रह्म के शरीर का एक अंग है। जब तक ब्रह्म की सृष्टि है तब तक तो गंगा है। गंगा स्वयं अपना बचाव नहीं कर सकती। जैसे ही सृष्टि का प्रलय होगा, ब्रह्म की शरीर छूटेगी, गंगा का भी विनाश हो जाएगा। आप उससे अपनी मुक्ति समझते हैं तो बहुत बड़ी अज्ञानता में हैं आप। गंगा तो एक जड़ वस्तु है। गंगा ब्रह्म के शरीर का एक अंग है। ब्रह्म जैसे ही शरीर को छोड़ेगा ना, वैसे ही सब चीज विनाश हो जाएगा, गंगा का स्वयं विनाश हो जाएगा। तुम विचार करो कि जब गंगा स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती तो तुम्हें क्या खाक मुक्त करेगी। गंगा में रहने वाले मेंढक और मछलियों की यह है कि मछली काटी जाती है, जिंदा जलाई जाती है, तवे में डाली जाती, तड़पाई जाती है। तुम अपने पाप को मुक्त करना समझते हो, सोचते हो कि मेरे पाप कट जाएंगे। और बहुत सारे लोग तो समाज में इतनी बड़ी अज्ञानता फैलाते हैं कि भाई कितने भी पाप कर्म हो, मगर एक बार यदि गंगा स्नान कर लिया ना तो सारे पाप धुल जाएंगे। सज्जनों, विचार करो जरा, क्या ये समाज को सही दिशा देना है? ये तो समाज को और बिगाड़ना है कि भाई कितने भी पाप कर्म कर लो, एक बार गंगा स्नान करोगे तो पाप धुल जाएंगे। इसका मतलब कि पाप करते रहो, धुलते रहो, क्या दिक्कत है? जब पाप का भोगदंड लगना ही नहीं है तो पाप करते रहो, पाप धुल जाएंगे। ये तो समाज को एक गर्त में गिराना है।
खाइयों में गिराना है, समाज को नीचे की तरफ ढकेलने की बात है कि पाप कर्म करो और गंगा स्नान कर लो, मुक्त हो जाओ, पाप कर्म धुल जाएंगे। आप विचार करो, राम जी ने बहुत गंगा स्नान किया, नदी का स्नान किया, मगर जब बाली को छुपकर मारे तो कृष्णावतार में उनको उसका बदला देना पड़ा। वही बाली बहलिया बना, वही राम कृष्ण बने, और वैसे ही बहलिया ने छुपकर कृष्ण को मारा। जब राम गंगा स्नान करके, नदी स्नान करके अपनी मुक्ति नहीं कर पाए, अपने पाप नहीं धुल पाए, तो तुम्हारी क्या औकात है, जरा बताना मुझे। तुम कैसे कर सकते हो, तुम्हारे पाप कैसे धुल सकते? जब मेंढक मछली अपने पाप को नहीं धुल पाए, उनकी इतनी बड़ी दुर्दशा हो रही गंगा में रहने वाले जानवरों की, जीवों की, तो तुम कैसे मुक्त हो सकते हो, जरा मुझे बताना कमेंट। गंगा के नहाए से कौन नर तरो? सदगुरु कहते गंगा के नहाने से कौन नर तरा है? गंगा तो ब्रह्म के शरीर का एक अंग है जो ब्रह्म के द्वारा चल रहा है। जिस दिन ब्रह्म ने शरीर छोड़ा, सृष्टि का विनाश, गंगा का भी विनाश हो जाए। उससे तुम्हारी क्या मुक्ति हो सकती? सज्जनों, जब तक आप सच्चे परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे ना, तब तक उद्धार हो ही नहीं सकता। चाहे गंगा स्नान कर ले, चाहे समुद्र स्नान कर ले, चाहे कुछ भी स्नान कर ले, जब तक असली परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, और काल के प्रकृति से परे परमात्मा के अमरलोक देश नहीं जाओगे, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है संसार में। क्योंकि इस संसार में जन्म और मरण का ही दुख है सबसे बड़ा। शरीर पकड़ना और शरीर छोड़ना, यही सबसे बड़ा दुख है। और ये दुख तभी खत्म हो सकता है जब प्रभु के अमर धाम में जाओगे, अमरलोक देश में जाओगे। क्योंकि परमात्मा वहां नहीं शरीर है, आत्मा भी नहीं शरीर है। परमात्मा भी जन्म मरण में नहीं जाते, आत्मा भी जन्म मरण में नहीं जाती। और जन्म मरण ही सबसे बड़ा दुख है शरीर का, तन पकड़ने का। यहां ब्रह्म भी शरीर पकड़ा है, हम आप भी शरीर पकड़े। ब्रह्म भी जन्म मरण में जा रहा है, हम और आप भी जन्म मरण में जा रहे हैं, शरीर पकड़ रहे हैं। यही सारे दुख हैं। और हम गंगा स्नान करके इन दुखों से मुक्ति चाहते, कदापि नहीं होगी, कदापि हो ही नहीं सकती मुक्ति। मुक्ति तो तुम्हारी तब होगी जब असली परमात्मा का तुम ज्ञान करोगे, अमरलोक देश की भक्ति करोगे, साधना करोगे। इस ब्रह्म के देश में कभी भी तुम रहोगे, चाहे कितना आत्मा का ज्ञान कर लो, चाहे कितने भी अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाओ, तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्योंकि ब्रह्म जब अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाया, शरीर पकड़ लिया, तो तुम भी अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह सकते। शरीर पकड़ लोगे, फिर जन्म और मरण में आ जाओगे। कितनी भी तुम आत्म स्वरूप की साधना कर दो, यदि तुम्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ, परमात्मा के अमर लोक देश नहीं गए, जिसे सत्य लोक, अजर लोक, अमर लोक, अधर लोक, अनामी लोक कहा जाता है, वहां नहीं जाओगे, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। क्योंकि ये आत्मा बिना शरीर पकड़े केवल और केवल परमात्मा के अमर लोक देश में ही रह सकती है। उसके अलावा ये आत्मा इस प्रकृति में बिना शरीर पकड़े नहीं रह सकती। इससे जन्म मरण में जाना ही जाना है, 84 में जाना ही जाना है। इससे बचना है ना, तो परमात्मा की भक्ति करो, अमर लोक देश की भक्ति। और वो भक्ति जो है वो काया से बाहर की है। कहां की? काया से बाहर की भक्ति। काया में ध्यान नहीं लगाना, मैं बार बार कहता हूं, निराधार का खेल है वो सारा। निराधार अवस्था में ध्यान लगाना है। अब उसी निराधार अवस्था का जो ज्ञान है ना, जो भेद है, वो हम 19 और 20 नवंबर को मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में खोलेंगे। जिन भी भक्तों को आना है ना, वो भक्त उसमें आए। बहुत ही दिव्य विशाल भंडारा होगा, दीक्षा सत्संग होगा, दीक्षा दी जाएगी। मुक्ति महामहोत्सव उसका नाम ही रखा है, मुक्ति महामहोत्सव। असली मुक्ति का खेल अब शुरू होगा, असली मुक्ति का ज्ञान अब दिया जाएगा संसार को। 19-20 नवंबर सन 2024 में विराट सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। दूर दूर से संत महात्मा भी आएंगे, देश विदेश से भक्त हंस जन आएंगे। उसमें सारे आप लोग भी, सारे लोग हृदय से आमंत्रित हैं। सभी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन है।
सभी लोग आइए, जिन लोगों को भी दीक्षा लेनी है, मुक्ति का ज्ञान लेना है, मुक्त होना है, अमरधाम जाना है, निराधार अवस्था का ज्ञान लेना है, सारे लोग उसमें आए। सभी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। अभी से आप सभी टिकट करा लें। मुक्ति महामहोत्सव भंडारे गाजीपुर की धरती पर जाना है। अभी से आप सभी टिकट करा लें, क्योंकि बहुत विराट भंडारा होने वाला है। तो सज्जनों, गंगा के स्नान करने से आप सभी मुक्ति नहीं समझिए। गंगा का पानी अमृत नहीं, वो मलमूत्र है, लेटरिंग है, टट्टी है, सड़ी हुई गली हुई बॉडी है, लाश है, उसी में सब है। और जानवरों, मरे हुए जानवर, कुत्ता है, सुअर है, जो भी है, जितने भी जानवर है, सब उसमें डाले गए हुए, मार करके पड़े हुए, शरीर उनकी सड़ी है, वो सब पानी में मिला हुआ है। उसी को तुम अमृत पीते हो और उसी गंदगी में स्नान करके अपनी मुक्ति मानते हो। बताओ कितनी बड़ी अज्ञानता है। इस अज्ञानता में कभी मत पड़ना। सच्चे आत्मा परमात्मा की साधना करो, मुक्त होकर अमरधाम चलो, तभी कल्याण होगा सभी का, नहीं तो नहीं हो सकता। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से, सत्संग प्रवचन से आप सभी किसी भी संत महात्मागण, धर्म के लोगों, श्रोतागणों से, भक्त हंस जनों को थोड़ा सा भी कष्ट लगा हो, मेरी कोई बात बुरी लगी हो या दुख पहुंचा हो, आपके हृदय में, आपकी आत्मा को दुख लगा हो, तो मैं आपके चरणों में सर रखकर क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे क्षमा करेगा। मैंने आपको दुख देने के लिए कोई बात नहीं बोली, ना ही मेरी आपसे कोई दुश्मनी। मैं तो आपको भ्रम से निकालकर सत्य ज्ञान से परिचित कराना चाहता हूं। आपको दुख देना मेरा अभिप्राय नहीं है। अगर मेरी बात बुरी लगी हो, दुख लगा हो, तो मुझे क्षमा करिएगा। पुनः मैं आपके चरणों में सर रखकर क्षमा प्रार्थी हूं। और यदि मेरी बात अच्छी लगी हो तो इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लोगों पर शेयर करना, ताकि सभी लोग इस भ्रम पाखंड से निकलकर दिव्य ज्ञान को समझ सकें, निराधार अवस्था का ज्ञान लेकर अपने देश की तैयारी कर सके, अपने अमरधाम जाके मुक्त हो सके, जन्म मरण से आनंद आहार विहार कर सके जाकर वहां परमात्मा में। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी, साहेब